ये देखिए अपना क्वेश्चन वही किससे रिलेट है, एटम एंड न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से रिलेट है और फिजिक्स का क्वेश्चन है अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द वेवलेंथ लैम्डा ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा पी ऑफ ए फोटोन ऑफ सेम एनर्जी ई आर रिलेटेड बाय। जो वेवलेंथ है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और फोटोन की वेवलेंथ का यहाँ पर यानी कि रिलेशन यहाँ पर पूछा गया है और दोनों की एनर्जी यानी कि सेम है, फोटोन की भी एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी दोनों की सेम है। तो कौन सा रिलेशन इसके लिए सुटेबल रहेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया आपको पता होना चाहिए वेवलेंथ का जो रिलेशन है हमारा, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ से भी रिलेट करके हम बता सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एच अपॉन में पी। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, ठीक है, फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। और अगर जो पी है मोमेंटम है, इसको हम रिलेट करें एनर्जी की फॉर्म में तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा पी स्क्वायर बाई में 2m, है ना। और P यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू निकाले तो ये क्या हो जाएगा 2m E का रूट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर दीजिए, जो मोमेंटम है जो लैम्डा ई होगा यानी कि वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेंगे h अपॉन में 2me। आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई हमारे पास किसकी जो वेवलेंथ हो गई इलेक्ट्रॉन की। अब आप फोटोन की वेवलेंथ और निकालो। तो फोटोन के लिए फॉर फोटोन आपको पता होना चाहिए, फोटोन के लिए जो आप एनर्जी लिखते हो यानी कि एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में यानी कि रिलीज होती है ना, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स इन केस ऑफ फोटोन, है ना। यानी कि फोटॉन्स के रूप में एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो आप क्या लिखते हो, E इज इक्वल टू एच न्यू लिखते हो। न्यू क्या होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और इसको आप चेंज करोगे तो C बाय लैम्डा लिख सकते हो आप फोटोन के केस में। तो ये फोटोन की है तो इसलिए मैं इसको लैम्डा पी लिख रही हूँ। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो आप, तो लैम्डा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, H बाय E हो जाएगी। इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, ठीक है। दोनों को डिवाइड वगैरह करवा दो यहाँ पर आप, तो दोनों को डिवाइड वगैरह करवाओगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा। सबसे पहले चाहे तो इसका आप स्केयरिंग कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 का स्केयरिंग कर दो आप, है ना, इसकी स्केयरिंग कर दो। तो ये लैम्डा ई का स्केयर हो जाएगा, ये एच स्केयर होगा और ये 2me हो जाएगा। अब इनको हम डिवाइड करवा देते हैं। ये जो हमारी ये नई इक्वेशन आई इसको 3 मान लीजिए, अदरवाइज इसको आप नहीं मानना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को डिवाइड करवा दो, लैम्डा ई को और लैम्डा पी को, ठीक है। इक्वेशन नंबर डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2/3, 2 को डिवाइड करवा देते हैं 3 से, तो ये क्या बन जाएगा लैम्डा पी डिवाइड बाय लैम्डा ई का स्केयर, और ये हमारे पास क्या हो गया एच सी बाई ई डिवाइड में क्या हमारे पास आ गया एच स्केयर यानी कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है डिवाइड बाई क्या हो गया 2me यानी कि एनर्जी। अब एनर्जी दोनों की सेम है, कैंसिल हो गया, एक एच से एक एच कैंसिल हो गया, ये 2m वाला फैक्टर ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन गया ये 2m और ये C साथ में है और डिवाइड में हमारे पास H, जो H है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एक H हमारा बचा हुआ है। तो लैम्डा P डिवाइड बाय लैम्डा E का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 2mc बाई H। अगेन ये कोई कांस्टेंट होता है तो आप इसको A कह सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से लैम्डा P की वैल्यू है वो लिख सकते हैं A इंटू में लैम्डा ई स्केयर, और ये अगर मैं इस ए को प्रोपोर्शनलिटी में देना चाहती हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ लैम्डा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई का स्केयर, यानी फोटोन की वेवलेंथ है हमारी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की क्या है स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमें इसको सोल्व करना था। एनर्जी यहाँ पर सेम दे रखी इसलिए हमें एनर्जी को यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। या तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल मिलेगा, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी आएगा यहाँ पर क्योंकि वो जो ए है कांस्टेंट है उसको हमने प्रोपोर्शनलिटी में डाल दिया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी।